ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखिल लोकनायके देवी त्रिपुर सुंदरे आनंद दायिनी देवी जगदीश्वरी आदि महाकाल लक्ष्मी वाग्देवी रूपिणी आनंद दायिनी देवी जगदीश्वरी अखिल लोक सुंदरी देवी त्रिपुर सुंदरी आनंद दायिनी देवी जगदीश्वरी अम्बा परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी आदि पराशक्ति पालय अम्बा परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी चामुंडेश्वरी पालय अम्बा परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी आदि पराशक्ति पालय ओम दुर्गा देवी के दुर्गा सद्गुरुनाथ महाराज के नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। उपदेश सार, सार का अर्थ एसेंस, उपदेश का अर्थ है ज्ञान का उपदेश। उपनिषद को भी उपदेश, अयम आदेश अयम उपदेश, ऐसे उपनिषद में वर्णन है। तैत्तिरीय उपनिषद यही आदेश है और यही उपदेश। आदेश जिसको कमांड्स कहते हैं, कमांड्स 10 कमांडमेंट्स है वो आदेश। उपदेश एडवाइस। तो जो उपदेश है अर्थात गुरु के मुख से शिष्य के साधना के लिए जो वाक्य निर्धारित किया गया है उसको उपदेश कहते हैं। और अनेक है, अनेक शास्त्राणि नाना शास्त्राणि, उसका जो सार है इसमें मूल कहानी में भगवान शंकर कर्मकांडियों के मीमांसक के ऊपर दया करके कहना चाहते हैं। पुराणों में है। पहला श्लोक में कर्तुः आज्ञया मंगलाचरण हो गया, अर्थात असली कर्ता कौन है? भगवान है। हम खामखा अपने आप में कर्ता मान रहे। जब कर्ता मानोगे तो दुख होगा। कहते हैं असली कर्ता तो वो है, क्योंकि कर्म करने के लिए अनेक फैक्टर चाहिए होता है और सब फैक्टर हमारे लिए परतंत्र है। देश चेंज नहीं कर सकते। सपोज कोई कहेगा नहीं इस देश में काम करने से दुख होता, दूसरे देश में भागूंगा, फिर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो कितने भागोगे? तो देश, काल, पात्रता हमारे ऊपर कोई गारंटी नहीं है। भावना कुछ गारंटी नहीं है, कुछ क्या होगा। इसलिए यहाँ कहते हैं
कर्म का जो फल मिलता है, वो जो फैक्टर है, वो मेन फैक्टर है, वो भगवान कर्तु, उसको कहते हैं कर्तु। षष्ठी कर्ता से कर्तृ, कर्तु आज्ञा माने नियम। ये जो जगत बना है उसका एक नियम, कर्तु आज्ञाया प्राप्यते फलम। अर्थात कर्म के लिए अनेक फैक्टर है, मगर उसमें देने वाला जो है, बाकी जो फैक्टर वो सब जड़ है। इसलिए सेकंड पैराग्राफ में कहते हैं कर्म किम परम, कर्म क्या श्रेष्ठ है। तुम लोगों ने कर्म को ही श्रेष्ठ मान लिया, कह दिया कर्म करने से सिद्धि मिलती है। कर्म पर नहीं है, कारण कर्म जड़ है। तो इस श्लोक में परमात्मा के मंगलाचरण, परमात्मा को निर्देशित, वस्तु निर्देशित एवं कर्म की सीमा, कर्म की सीमा बताई। द्वितीय श्लोक में सकाम कर्म, सकाम कर्म के जो फल है, सकाम कर्म मनुष्य का कहाँ डाल देता है, सकाम कर्म ही मनुष्य को दुख देता है, गति निरोधकम है, पतन कारणम है, फलम अशाश्वत है। जिस फल के लिए तुम कर्म की इतनी बड़ाई करते हो, वो खुद ही नहीं रहेगा। और मोम का एक खंबा है, आप थक गए, ठीक है, लाइट नहीं है इसलिए थक गए, और मोम के खंबे में आप पर भारा दे दिया और लाइट आ गए, तो मोम के अंदर ही लाइट है, हो गया। अब बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, यहीं खड़ा होकर के मैं वो मेला देखूंगा या फंक्शन देखूंगा। तो अरे बाबा, मोम खुद ही क्या हो जाएगा, गर्मी के कारण पिघले जाएगा, तो कहाँ खड़ा रहोगे, तुम गिरोगे डसम धड़ाम। तो इसी प्रकार हम फल की इच्छा रखते हैं कर्म के ऊपर, वो कर्म ही कब गिर जाएगा, फल ही कब गिर जाएगा। जिस फल की इच्छा से तुम जीने की आश्रा, जीने की आशा, आश्रय सोच रहे हो, वो फल ही नष्ट होगा। फिर कहते हैं निष्काम कर्मयोग, फिर क्या है? तो बस देखा जाए तो निष्काम कर्मयोग, कर्मयोग माने ही निष्काम, वो एक ही श्लोक में बताया, मगर टोटल ये 3 श्लोक को लेकर कर्म की ही सीमा है। और देखो डायरेक्ट उपदेश, इसलिए उपदेश सार, बाकी जो कहानी है वो पर्दे के पीछे भूमिका के रूप। अब 4 नंबर श्लोक से लेकर के 9 नंबर तक भक्ति योग बताया। अच्छा, कर्म योग और भक्ति योग में कोई फर्क नहीं। जब आपका बहिरंग एक्सप्रेशन होता है वो कर्म के रूप, और जब एक्सप्रेशन नहीं होता है, अंदर की भावना है, वो भक्ति योग है। भावना प्रधान भक्ति योग, कर्म प्रधान कर्म योग। भगवान के प्रति मंदिर में हो या घर में हो, आपके भावना उमड़ रही है तो भक्ति है। आप कुछ कर्म कर रहे हो और वो भी भगवान को समर्पण करके, वो कर्म योग। अब भक्ति जो है उसके बारे में क्या है, कैसे, वो बता रहे हैं 4 नंबर में। कार्यवाङ्मना कार्यमुत्तमम् पूजनं जप चिन्तनं रमा जगतैषधीयुक्त सेवनम् अष्टमूर्तिभ्र्तिभपूजनम्। ये पूजा के बारे में, माने भक्ति के बारे में, जो भक्ति का जो साधन है ना,
वो बोलने के शैली जो बहुत ही सुंदर है। कैसे बोल रहे हैं देखना, कहते हैं कि काय वांग मना, पहले कहते हैं काय वांग मना, काय शरीर, वांग वाणी, मना मन मन मन, ये तीन साधन है जिसको हम शरीर मन बुद्धि कहते हैं। और यहाँ पर शरीर वाणी मन कहा, मन माने यहाँ मन के अंतर्गत बुद्धि भी है। अर्थात हमारे जो तीन इंस्ट्रूमेंट है साधना, इसके द्वारा जब भगवान को जोड़ते हैं तो शरीर प्लस भगवान इज इक्वल टू, नीचे लिखा गया देखो पूजा पूजनम, इसलिए काय के नीचे पूजन, वांग के नीचे जपा और मन के नीचे चिंतनम। और कहते हैं क्रमात्, एक एक शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग, पहले समझ ले, काय शरीर, तो शरीर के साथ भगवान को जो हम जोड़ते हैं ना, वो हो गया पूजा। पूजा में 16 उपचार है, किस प्रकार के, आवाहनम, ध्यानम, पाद सेवनम, ये सब है। तो ये शरीर प्रधान है, भगवान सामने है, आप खुद कर रहे हैं। शरीर का एक्टिविटीज है, कार्य माने उसका एक्टिविटीज, शरीर का कार्य, जो कार्य शब्द तीनों में आएगा, शरीर का कार्य, मन का, वाणी का कार्य और मन का कार्य। तो शरीर का कार्य हो जाएगा जब पूजा, तो पूजा क्या है, शरीर प्रधान। फिर वाणी के माध्यम से क्या करते हैं ना, जप करते हैं। अब जप किसे कहते हैं, इष्ट मंत्रस्य नैरंतरेण आवृत्ति विशेष जप। जप में पहले के इष्ट मंत्र लेना पड़ता है। इष्ट मंत्र माने इष्ट नाम, अर्थात कोई एक इष्ट है। ऐसे वेदांत के अनुसार इष्ट, वेदांत के अनुसार भगवान का जो निर्गुण निराकार का नाम ओम, ये भी नाम हो गया। सच्चिद आनंद, अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य भी नाम हो गया। मगर पौराणिक के दृष्टि से सगुण साकार चाहिए, हम पूजा कर रहे हैं ना, पूजा में सगुण साकार एक विग्रह चाहिए, एक भगवान चाहिए सामने, और जो भगवान है वो अवतार होना चाहिए। हम किसी को भी बैठा नहीं सकते, क्यों, वो उदात्त बुद्धि नहीं आई। उदात्त बुद्धि पता है, महत्व बुद्धि नहीं आई। अब तर्क के दृष्टि जो जप के बारे में जो थोड़ा खंडन करते हैं, तो क्या भगवान का नाम लेते हो, नाम ही लेना, हाँ कोई भी नाम ले सकता नहीं, यथा शास्त्रम। शंकराचार्य इसलिए कहते हैं जो शास्त्र में वर्णन है, शास्त्र खुद भगवान भागवत में उद्धव के प्रसंग में बता रहे कैसे भगवान की पूजा करना। मेरा जो चतुर्भुज रूप है ना, उसको तुम बैठाओ, उसको कैसे पूजा करना, कैसे जप करना। तो पूजा में सगुण साकार है, राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, इसलिए उसको कहते हैं इष्ट। इष्ट माने कौन, ईशनाथ, जो आपका पसंद है, टू हुम यू लाइक।
इट इज चूज्ड बाय अस, चूजन, हमने चूज किया। अच्छा, ये चूज किया कैसे मेथड होगा? उसका 3 मेथड। एक है गुरु ने परंपरा में दे दिया। आप जब घर में देखा क्या बड़े हो रहे हो, तो जो वैष्णव संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय हो, तो देखा कि सब लोग जप कर रहे हैं और कभी कभी सत्संग हो रहा है, कोई गुरु आते हैं, बस घर में परिवार के लोग कहते हैं बस जप करो 2 मिनट 5 मिनट, नाम सुमिरन करो। तो वो ये हो गया परंपरा। धीरे धीरे मन रिवोल्ट करता है, पसंद नहीं है, फिर भी नहीं, ये हमारा परिवार का है, खानदान है, ये तुम्हें करना है। तो एक है गुरु परंपरा, परंपरा। सेकेंड अभी देखो, जो आपके मन में जिस भगवान के प्रति प्यार है, प्रेम है, रुचि है, आपके अंदर उनके प्रति भावना है, यू लाइक हिम मोस्ट। कारण क्या है पता नहीं, आपको पसंद है। अर्थात उनके गुण आप पसंद करते हो। जब राम के बारे में सुनते हो तो राम को लगता है ये मेरे इष्ट है। जब शिव जी के बारे में, तो इसी में से कोई एक चूज करते हो। शादी से पहले सब लड़की, और एक बार एक को चूज कर दे तो पत्नी बन गई। दीक्षा के पहले सब साधु, जब आपने चूज कर लिया वो आपका गुरु बन गए। ऐसे सब भगवान है, और एक चूज आपने किया, एक तो मुझे पता नहीं गुरु जी ने दे दिया, हो गया। सेकंड है नहीं, आपने चूज किया, आपको पसंद है। थर्ड है आपके अंदर जो गुण आपको चाहिए। मॉल जाते हैं हम लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट है, कपड़ा चाहिए तो कपड़ा वाले में जाते हो, मोबाइल चाहिए तो मोबाइल के पास जाते हो। इसी प्रकार आपको चाहिए क्या जीवन में? आपको शांति चाहिए, शांत, आपका रिफ्लेक्शन जीवन में, वैल्यूज रिफ्लेक्शन शांत होना चाहिए, विष्णु। आपको मर्यादा, यू लाइक, आपको मर्यादा पसंद, आप मर्यादा चाहते हो, राम जी आपके लिए। आप चाहते हो लाइफ इज नथिंग, इट इज ए गेम, कृष्ण आपके लिए। वैराग्य आप चाहते हो, हर चीज वैराग्य, शिव जी। यू वांट टू इराडिकेट करप्शन, दुर्गति नाशयते दुर्गा। तो जो आप चाहते हो वो स्टोर हाउस, वो लोग एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्च्यूज, आप उनको पूजा करोगे तो फिटिंग रहेगा। कोई मिलिट्री वाला चाहेगा, कमांडर इन चीफ हनुमान जी, कार्तिक है, ठीक है। 3 प्रकार के मेथड, इसको कहते हैं इष्ट। अब यहां तक आ गए, इष्ट तक क्लियर हो गया। तो मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्यों? हमने लिया ही नहीं, तो जिसने लिया ही नहीं उसका क्लियर नहीं होगा, तो लेना पड़ेगा। एक इष्ट मंत्र चूज होना, परंपरा से जिसको आप पसंद करते हो चूज करो ना। हम खुद खुद कर सकते हैं नहीं, यस। जो खाने के लिए बफे सिस्टम में करते हो, बाजार में जाते तो करते हो, तो फिर यहीं पर भी करना है, कोई गलत नहीं है, करना तो खुद ही कोई। फिर सोचना करने से पहले हमारे जीवन में चाहिए क्या होता है, प्राधान्य क्या है, उसके अनुसार हम चूज करें। हो गया। अब है इष्ट आपने ले लिया, हाँ चूज कर लिया, और उसका एक मंत्र है। सेकंड है उस देवता का एक मंत्र होता है, राम तो ओम श्री रामाय या तो ओम श्री रामचंद्राय नमः, कृष्ण ओम क्लीं कृष्णाय नमः, विष्णु ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शिवजी ओम नमः शिवाय, दुर्गा ओम
दुर्गा देव्यै नमः, ओम श्री हनुमते नमः। ये मंत्र होते हैं। इस कोई भी जो मंत्र जो आपका इष्ट है, अब देखो सूत्र, इष्ट मंत्रस्य नैरंतरेण, निरंतर भाव से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, निरंतर भाव से, नैरंतरेण, आवृत्ति, बार बार रिपीटेशन कर रहे हो, आवृत्ति विशेष इज इक्वल टू जपः, तदर्थम भावनम जपः। योग दर्शन में कहते हैं उसके अर्थ भावना करना ही जप है, उसका जो अर्थ भावना करते हो वो जप है। अर्थात जिस नाम का चिंतन करते हो उसका अर्थ भी चिंतन करते हो। और एक है जप, अच्छा जप और में क्या, जन्म विच्छेद, जप में बहुत पावर है, क्या, ये जन्म मरण जो चलता रहता है ना उसका विच्छेद कर देता है। और प में पाप छेदन, ये जो पाप है जप में देखो, या तो और बहुत सिंपल है, जन्मात् पाति इति जपः, जैसा मंत्र मननात् त्रायते इति मंत्र, उसका मनन करने से ही त्राण होते, दूर होते। ये क्या है न इसी प्रकार जन्मात् पाति, जन्म मरण चक्र में जैसे पार कर देता है वो है जप। फिर जप कितने प्रकार है क्या वो आगे बताएगा, अभी जितना श्लोक है उसके आधार पर जाऊंगा मैं। अब कहते हैं आगे, मन में क्या कर रहे हो ना, मन में चिंतन कर रहे हैं, इसका भगवान का, क्या ना, ये थोड़ा अंतरंग साधना हो गया। क्या चिंतन कर रहे हो, देखो वहां जो वाणी में जप कर रहे हो वो भगवान का नाम प्रधान है, मगर जो मन में चिंतन कर रूप प्रधान है। समझ में आया, एक है पूजा प्रधान है, वो शरीर है क्रिया, और इसके बाद वाणी नाम, और मन में रूप प्रधान, कि रूप से जाएंगे क्या, लीला गुण धाम स्वरूप उनका चरित्र, इस तरफ चिंतन में होता है। तो श्रवण करना बहुत इजी है, मनन करना थोड़ा सा इससे और कठिन है, निधिध्यासन तो और कठिन। कैसे, श्रवण में 3 बल है, बल माने यहाँ पर फैक्टर, गुरु बल है, शिष्य बल है, शास्त्र बल है। श्रवण गुरु शिष्य शास्त्र, बिना गुरु से श्रवण होगा नहीं होगा, बिना शिष्य से श्रवण भी नहीं होगा। गुरु किसको बोलेगा, तो गुरु शिष्य दोनों चाहिए, और एक है शास्त्र जिसको लेकर 3 बल। मनन में एक बल हट गया, एक बल नहीं है, कौन नहीं है, गुरु नहीं है। देखो गुरु को हटाने में बहुत जल्दीबाजी है, और क्या करे, प्रोसेस ही है। गुरु एक माध्यम है, इसलिए मनन में गुरु नहीं है। फिर निधिध्यासन में शास्त्र भी नहीं है, ओनली ब्रह्मचिंतन, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मनिष्ठा। देखो शब्द देखो, काय वाङ्मना कार्यमुत्तमम्, पूजनम जप चिंतनम क्रमात्, क्रम से करोगे, ये नहीं कि मैं पहले चिंतन कर लूं फिर मैं बीच में जप कर लो फिर मैं पूजा कर लो, नहीं, पूजा जप चिंतन, ठीक है। अब एक होता है व्यष्टि पूजा, आप अपना घर में पूजा रूम में भगवान को रखा और रोज पूजा करते हैं। और एक होते है समष्टि पूजा, तो पूजा के जो विस्तृतीकरण बता रहे हैं 5 नंबर, जगत ईषधि युक्त सेवनम। पूजा माने क्या है, पूजा माने पूजनम इति सेवन, पूजा में सेवा होती है,
तो जगत ईषधि युक्त सेवनम, ये जो जगत है ना, ये जगत को तुम ईषधि के रूप में करो। निज प्रभु मय देख ही जगत, रामचरितमानस में जो भक्त है वो क्या देखता है ना, जगत में निज प्रभु को देखता है। ये नहीं कि जगत में निज प्रभु देख ही, तो दो वाक्य अलग अलग है। या तो प्रभु में जगत देख ही, नहीं, जगत में निज प्रभु देख ही नहीं, फिर क्या, निज प्रभु मय देख ही जगत, अर्थात जगत ही प्रभु है। जगत ईषधि, ईषधि माने ईश्वर बुद्धि, अर्थात जगत कोई पदार्थ नहीं है, जगत कोई संसार नहीं है, जगत कोई बाहर नहीं, भगवान का ही अभिव्यक्ति, भगवान के बाहर के रूप में विराट है, स्थूल रूप विराट है। वो याद है ना, मैं ग्रंथ में बता रहा था, शायद ईशावास्य उपनिषद में, स्थूल शरीर और ये क्या, समष्टि स्थूल शरीर अभिव्यक्ति विराट, समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिव्यक्ति हिरण्यगर्भ, समष्टि कारण शरीर अभिव्यक्ति। ऐसे ऐसे कहने से तो नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। ईश्वर व्यष्टि कारण शरीर अभिव्यक्ति, प्राज्ञा व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिव्यक्ति, तेजस और व्यष्टि स्थूल शरीर अभिव्यक्ति। एक तो बोलो, हाँ, विश्व, क्या बता रहे थे, जीव, विश्व, गड़बड़ मामला, मामला गड़बड़ है, याद तो नहीं रहता, उसके उपाय क्या है, बारंबार श्रवण करना, सुनते जाना, सुनते जाना, सुनते जाना, बार बार सुनते जाना, ठीक है। तो ये जो जगत क्या है, वो भगवान का ही स्थूल रूप है, जैसे हम लोगों का अपना अपना स्थूल रूप है। अब कमरे में बंद करके रखा है, आप बैठे हो और कोई बाहर आया, वो जो है वो उसने आपको भी नहीं देखा, आप भी उनको नहीं देखे, तो जब आप बाहर आ गए, आप जो अंदर थे बाहर आ गए, एक्सप्रेशन हो गया, तो आपका स्थूल रूप और आप ऐसे परमात्मा का कारण रूप हो गया ईश्वर, परमात्मा का सूक्ष्म रूप हो गया हिरण्यगर्भ। अच्छा, हिरण्यगर्भ को एक दूसरा नाम बोलते, याद है? सूत्रात्मा। अरे तेजस तो व्यष्टि वाला है, सब कंफ्यूजन कर देते, एक शब्द दूसरे शब्द में, दूसरा शब्द, पूरा खिचड़ी। तो परमात्मा का कारण शरीर अभिव्यक्ति ईश्वर, सूक्ष्म शरीर अभिव्यक्ति हिरण्यगर्भ का सूत्रात्मा, स्थूल शरीर विराट। तो ये विराटमय जगत क्या है ना, कहते हैं अष्टमूर्ति व्रत देव पूजन। नेक्स्ट वाला जाना, अष्टमूर्ति। अष्टमूर्ति क्या है? 8 मूर्ति। क्या क्या? भूमि रापो अनल वायु आकाश खम मनो बुद्धिरेव च इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। सप्तम अध्याय 4 नंबर श्लोक। पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। फिर कहते हैं सूर्य चंद्र और जीव। तो सूर्य हो गया बुद्धि, चंद्र हो गया मन और जीव हो गया अहंकार। तो मन बुद्धि और अहंकार ये 3 और पंच महाभूत इज इक्वल टू अष्ट मूर्ति। अर्थात जगत को ये जो अष्ट मूर्ति उनका शरीर है, ये अष्ट मूर्ति से ही बने।
इसी की अभिव्यक्ति, इसी की पूजा करना है। देव पूजनम, ये समष्टि पूजा है। सुंदर बताया ना, ये समष्टि पूजा है। एक सूफी फकीर थे रूमी, रात में वो निकले थे, तो रात में उठ गए, देखे इतना सुंदर चांदनी रात है, फसल लहलाती है, हवा आ रही है, तो तुरंत ढिंडोरा पीट के सबको बुलाया। सब लगे क्या बात कर रहे, अरे भगवान आए, भगवान आए। अब रूमी को भगवान दिखाई दे रहे, और इन लोगों को चांदनी रात तो है, तो उनको चांदनी रात पे, मगर ये कहते हैं चांदनी रात के रूप में भगवान ही आए। अर्थात सारा जगत को जो भगवान के रूप में देखता है, समष्टि पूजा, ये भक्ति के अंतर्गत। अब है ये जो पूजा, जप और चिंतन, ये जो तीन चीजें थी ना, पूजा हो गई। अब जप के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा जप के बारे में देखो। 6 नंबर, उत्तमस्तवात् उच्चमन्दतः चित्तजं जपा ध्यानमुत्तमम्। आज्यधारया स्रोतसा समम् सरल चिंतनम विरलता परम। अब 6 नंबर में कहते हैं जप। जप कैसे, क्या है ना, जप का अर्थ क्या बताया था कि जन इष्ट मंत्रस्य नैरंतरेण आवृत्ति विशेषः, अर्थात पूजा के रूम में देखो कहीं कहीं माला का प्रयोग करने के लिए कहा गया, रुद्राक्ष माला हो, चंदन की माला हो, माला का प्रयोग। और माला में 108 नेम्स रहता है, 108 नेम्स गुटका, तो 108 नाम हो जाता है अगर करेंगे तो। फिर वो माला को पकड़ने के लिए भी विधि है, जैसे ये माला पकड़ रहे हैं तो ये वाला जो अंगूठी है ना, तर्जनी, इसको यूज नहीं करना है, तो ये अहंकार का प्रतीक है, उसको छोड़ करके करना है ऐसे। ये कोई कंपलसरी नहीं है, कोई ये उंगलियां जो है ना, उसका जो रेखा है उसको भी करते हैं, जैसे यहाँ 20 हो गया, 20 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसको भी लेकर करते हैं, कोई कोई माला को लेकर करते हैं। चलो दिखाई देते हैं, ये माला है, ठीक है, इसमें मेरा 54 है, तो मेरा हाइट छोटा है और मैं 100 लगा तो पूरा पेट तक आ जाएगा, इसलिए छोटा किया है। कुछ लोग 108 करते हैं, उसको डबल करते हैं, तो भी अच्छा हो, ठीक है। आजकल सावन महीना में बस्सी भक्त रुद्राक्ष मेला चंदा फिर गाया, शंभो महादेव शंभो हर हर, वो सब चल रहा है। अच्छा, इसको आप पकड़ो कैसे, ये जो मेन है ना, इस वहीं से शुरू होता है। सपोज इसको आप 108 समझ लो, एंड ये शुरू होता है, देखो ऐसे रखा जाता है, ये यहाँ, फिर
ये जो वृद्धांगुष्ठी है उसके यूज किया जाता है। फिर ये इसी से कोई ऐसे करता है चलेगा, माने इसको मूवमेंट, और कोई इसी को मूवमेंट करता है, इसको ये फिक्स रहता है, ये दोनों फिक्स हो गए, दिखाई दे रहा है आपको, एंड देन इससे घुमाया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे ऐसे करके जब करोगे 108, मिनिमम 10 मिनट लगेगा। ये नमः शिवाय छोटा मंत्र है तो जल्दी होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बड़ा हो गया, बड़ा ज्यादा है। जब को जब आप वाणी से जोर से बोलते हो उसको बोलते हैं उच्च जप। इसलिए आप श्लोक देखना, उत्तम स्तवात नहीं, ये वाला हो गया, उत्तम स्तवात उच्च मंदतः चित्तजम जप ध्यानमुत्तमम। अब ये 3 प्रकार है, एक है पूजा और एक है जप और एक है चिंतन। प्रश्न आएगा इनमें से कौन सा अच्छा है? देखो क्लियर हो गया, उत्तम स्तवात उच्च मंदतः, ईश्वर की स्तुति करना उत्तम है, किंतु उससे श्रेष्ठ है जप है। अर्थात पूजा में एक होता है स्तव, स्तुति करना होता है, ठीक। तो पूजा का एक नाम दे दिया स्तव, अर्थात पूजा से श्रेष्ठ जप है। कुछ लोग कहते स्वामी जी मुझे पूजा पसंद नहीं है, ओके, मुझे पूजा करने में आनंद नहीं आता, ओके, मगर जप करने में आनंद आता, वेरी गुड, चलेगा। क्योंकि जो नीचे वाला है ना वो अगर छूट गया चलेगा, मगर जप भी नहीं किया, चिंतन भी नहीं किया और आनंद नहीं आता है करके वो भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो वो नहीं चलेगा। What you like that you do and you have to develop to like it. जो आपको पसंद है वो आप करो, अगर नहीं किसी में भी पसंद नहीं आ रहा ना, आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे बच्चे +2 के बाद साइंस अगर रखे तो मेडिकल या इंजीनियर या किसी में जाना है, या कोई साइंस भी रखा तो भी कोई यूपीएससी एग्जाम, सिविल एग्जाम, वो बोले मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, एक पसंद करना पड़ेगा। इवन +2 में भी साइंस पसंद नहीं है, चेंज कर दिया कॉमर्स के तरफ, कॉमर्स पसंद नहीं है, चेंज कर दिया आर्ट्स के तरफ, कहीं कोई एक टिको तभी तो कुछ करोगे। नहीं मैं 6 महीने में चेंज करता रहूंगा तो फिर नहीं होगा, फिर एग्जाम कौन सा दोगे? एक पसंद अपना होना चाहिए। पूजा पसंद है करो, जप पसंद है करो, चिंतन पसंद है करो। समझे, हमारे पास टाइम नहीं तो आपको डिवीजन करना पड़ेगा, पूजा में कितने समय, जप में कितने समय, चिंतन में कितने समय। पर ये जानना चाहिए पूजा से जप श्रेष्ठ है। क्यों? देखो एक छोटे छोटे बच्चे को 3 चक्का वाला गाड़ी देते हैं ना, लकड़ी का बना होता है, 3 वाला, समझ रहे हो? वो खड़ा रहता है, वो बच्चे को तो पकड़ो पकड़ो बेटा, पकड़ता है, फिर गिर जाता है, फिर धीरे धीरे चलता है, मजा आता है। 3 वाला वो चला नहीं चाहिए कि नहीं? और जब बड़े हो जाते हैं बाइक साइकिल देते हैं, फिर कहते हैं ऊपर छोटा वाला बाइक साइकिल, फिर वो बैठता है, फिर हम छोड़ देते हैं तो तुरंत गिरता है वो। आप लोगों ने बाइसाइकिल चलाया होगा, ऐसे नहीं होगा कि आप गिरे नहीं, और ऐसे नहीं होगा कि आपकी खून नहीं निकला। बोलते भी हम भी पृथ्वी माँ खून खाने में अच्छा भी है, एक बार गिरना भी चाहिए। बाइसाइकिल ये कठिन है उससे, और मोनोसाइकिल माने एक ही चक्का होगा लंबा, वो सर्कस में होता है। ये लड़की है
और वो ऊपर चढ़ती है, बस चलाती है। ये बहुत कठिन है। देखो जहां 3 आधार है वहां सरल है, जहां कट गया, एक कट गया, 2 आधार है, यहां से कठिन है। जैसा अभी मैंने बताया श्रवण में 3 आधार है, कौन कौन? श्रवण में 3 आधार है, कौन कौन? गुरु बल, शिष्य बल, शास्त्र बल। मनन में कौन हटा? गुरु बल हट गए, तो 2 बल है, तो कठिन भी है, इसलिए मनन होता नहीं, आलसी आता है। फिर निधि ध्यासन में शास्त्र भी नहीं है, एक ही है शिष्य बल, चिंतन करता है मैं ब्रह्म हूं। एक एक कठिन होता है। जब पूजा में 3 रहता है, शरीर भी रहता है, मन भी रहता है, वाणी भी रहती है, समझ में? और पूजा में क्या है? द्रव्य आदि रहते हैं, एंगेज रहते हैं। उससे श्रेष्ठ सूक्ष्म क्या है? जपा। जप में कुछ नहीं है, आपका मन शरीर पूरा बैठा हुआ है और नाम ले रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नाम ले रहे, वो सूक्ष्म है। और चिंतन में वो भी नहीं है, नाम भी नहीं है, केवल ब्रह्मकार चिंतन है। इसलिए देखो ये श्लोक देखो, उत्तम स्तवा उच्च मंदतः, ठीक है। अच्छा इसमें और भी बता रहे हैं, जप फिर 3 प्रकार है। पूजा से जप श्रेष्ठ है, मगर जप से 3 प्रकार है। क्या? उच्च जप, मंद जप, चित्तजम जप। ये जो उच्च जप, ये है परश्रुति गोचर। जैसे आप बैठे हो, थोड़ा बैठो ठीक से, सीधा सीधा। श्रावण महीना है, मैं जब गाऊंगा आप गाना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसको कहते हैं उच्च जप। इसमें क्या? परश्रुति गोचर, अर्थात आप उच्चारण करते हो तो दूसरा कोई सुन सकता है। परश्रुति गोचर, आवाज से, वाणी से बोलो, ठीक। सेकंड है मंद जप, आपके ओठ हिलेगा मगर वाणी सुनाई नहीं देगी। करो 3 बार, आन मत कर लो, ओठ हिलेगा, ओम नमः शिवाय करो। ठीक, आप ओठ हिलता है मगर सुने नहीं, तो पास से लड़के भी कोई, पास के भी कोई नहीं सुन सकते, आप जानते हो आप क्या गा रहे हो। ये हो गया मंद जप। चित्त जम जप माने ओठ भी बंद है, मन में ही जप है। चित्त जम जप, चित्त में जप, चित्ते जायते, इसको बोलते हैं मानस जप, मन, इसको ही बोलते हैं चिंतन। ठीक, तो पूजा से श्रेष्ठ जप। जप फिर 3 प्रकार है, उच्च जप से श्रेष्ठ मंद जप, मंद जप श्रेष्ठ चित्त जम जप। चित्त जम जप ही ध्यान है और वो ही सर्वश्रेष्ठ है। अब जो चिंतन होता है ना, चित्त जम जप चिंतन, चिंतन की क्या विशेषता है बता रहे हैं 7 नंबर में। चिंतन में 2 चीजें होती है, हालांकि उच्च जप में भी मंद जप में भी इष्ट मंत्रस्य आज्य धारया, इष्ट मंत्रस्य निरंतरेण आवृत्ति विशेष। और जो चिंतन में है ना, जैसे अभी उच्च जप है, आप कितने समय कर सकते हो? 10 मिनट 15 मिनट कर सकते, ज्यादा उच्च फिर कंठ भी गड़बड़ होता है, थक जाता है। जहाँ हरे राम कीर्तन चलता ना, बहुत होता है कीर्तन में भी, यहाँ पंजाब में भी हमारे गुरुद्वारे में जाओ, वो कीर्तन का एक समय होता है, कितने समय करेंगे? 2 घंटा, कहीं कहीं तो लगातार चलता रहता है।
अमृतसर जैसा है, गोल्डन टेम्पल में वो शिफ्ट है, वो लगातार करते हैं। कोई कोई मंदिर में भगवान का नाम लगातार कीर्तन चलता है, हरे राम हरे कृष्ण आदि। एक आदमी नहीं कर सकता है ना, इसलिए वो शिफ्ट होता है। और जो चिंतन है वो एक हमेशा ही चल सकता है, अनवरत चिंतन, अनवरत। तो चिंतन के लक्षण स्वरूप, चिंतन के जो फैक्टर है वो दो है। क्या? आज्य धारया स्रोत शासन। आज्य माने पता है? घी। ये घी माने ये जो आजकल का जो मिलता है, बिल्कुल माने खराब वाला वो नहीं। घी माने पूरा तैल धारा, वो शब्द देखो, घी शब्द से बता रहे हैं पवित्रता है। अर्थात आपके जैसे घी, घी एंड राज्य में फर्क है। जो हम खाना खाते हैं उसको घी बोलते हैं, और जो घी यज्ञ के लिए यूज होगा उसको आज्य कहते हैं। अर्थात हमारे चिंतन पवित्र हो गया। तो हमारा जो चिंतन है वो अनवरत निरंतरण को समझाने के लिए यहां बता रहे हैं दो आज्य धारा है, और एक है स्रोत सा। देखो आज्य जो धारा है, घी भी है, वो क्या है? जितना तक आप डालोगे वही रहेगा। अब एक 5 किलो डब्बा है, आपने दूसरे डब्बा में डालने के लिए चाहते हो, तो वो आज्य धारा है। फिजिक्स में कहते हैं कोहेसिव फोर्स। अर्थ क्या है? आपके जो चिंतन है, ओम नमः शिवाय हो या ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, वो एक ही चलना चाहिए, नो चेंज, और वो पवित्र हो, ट्रैक चेंज नो। और स्रोतसा, स्रोतसा माने क्या पता है? स्रोतसा माने नदी। और नदी दो प्रकार है, भूगोल में पढ़े होंगे। एक गर्मी के दिन सूख जाता है, और एक गर्मी के दिन भी नहीं सूखता है। गंगा सूखती है क्या कभी? नंगल सूखता है क्या? नहीं सूखता। उसको बोलते स्रोत। इसका अर्थ क्या है? अनवरत चलता है, उसको आयास रहित प्रवाह। अच्छा, कोई नदी को प्रवाह करने के लिए कोई एक आदमी पकड़ता है, पास में ही फेंक रहा हूं तब ये नदी बह रहा, नहीं, अपने आप बह रहा है, नदी अपने आप बह रही है, उसको बोलते हैं आयास रहित। तो हमारे मन में चित्तजम जप में आयास रहित होना चाहिए, और ये यहाँ अविच्छिन्न धारा में होना चाहिए। ये दोनों बताए। फिर कहते हैं सरल चिंतनम विरलतः परम। ये एक शब्द है। एक होता है सरल चिंतन, और एक होता है विरल चिंतन। सरल चिंतन का अर्थ ये है अखंडित चिंतन, और विरल चिंतन का अर्थ है खंडित चिंतन। इसको और थोड़ा समझो। अर्थात हमारे मन में चिंतन, मन में चिंतन किया, राम 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 राम। एक कथा है, दो भक्त मिले। एक कहा कि तुम कौन से भगवान का जप करते हो? ना, मैं एक ही भगवान का जप करता हूँ, वो शिव जी का। उन्होंने कहा कि वो श्रावण महीना के लिए ठीक है, मगर मैं विष्णु का जप करता हूँ। वेरी गुड। तो ये काम करते हैं ना क्या? ये जो पहाड़ से हम लोग गिरते हैं और हमारा भगवान को बुलाते हैं, तुम अपना भगवान को बुलाओ, मैं अपना भगवान को बुलाता हूँ, देखते हैं भगवान तो रक्षा करे, दोनों गिरे। तो जो राम का भक्त था, वो पूरा भगवान राम को याद किया, था भगवान राम ने उसको उद्धार कर दिया। और जो दूसरा वाला भक्त था विष्णु का, वो गिर गया, उसका चकनाचूर हो गया। तो विष्णु को डांटा,
क्या भगवान ने ऐसे किया? विष्णु कहा कि देखो, तुमने जब मुझे बुलाया ना, हाँ, मैं तो हमेशा ही सोता रहता हूँ, सोया था, तो तुमने मुझे बुलाया, प्रभु विष्णु मुझे रक्षा करो करके गिर गए। जब देखा कि मैं सोया हूं, कहते जो सोता हुआ व्यक्ति वो क्या उद्धार करेगा करके फिर तुमने क्या कर दिया, कृष्ण को बुलाया तुरंत। और जब कृष्ण को बुलाया तो कृष्ण का तुम्हारे अंदर आया कि अरे ये तो गोपियों के साथ नृत्य कर रहा है, ये क्या मुझे छोड़ेगा। फिर तुमने हनुमान को बुलाया, हनुमान को बुलाया, और हनुमान को बुलाया तो हनुमान तो अभी कच्छा पहन रहे थे और कसरत कर रहे थे। उस समय ये तो कसरत खुद ही कर रहा है और मुझे क्या करेगा, ऐसे होता तो तुम गिर गए। तुमने एक को किसी को बुलाया क्या? तुमने क्या किया, बुलाना शुरू कर दिया, फिर पता नहीं कि ये रक्षा करेंगे कि नहीं, फिर उनके नेगेटिव देखने लगे, तब तो नहीं होगा। इसको कहते खंडित, इसको कहते विरल। समझ में आया? विरल चिंतन माने एक ही धारा, एक ही भगवान को चिंतन नहीं है, चेंज 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 होता जाता। तो कहते हैं सरल चिंतन सृष्टि विरल से। सरल माने सहज, समान, निरंतर, इसी को ही सरल चिंतन कहते हैं। देखो चिंतन में क्या क्या फैक्टर चाहिए समझो। एक चिंतन में जिस भगवान का चिंतन करते उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति विश्वास होना चाहिए, उसका चिंतन में आनंद लगे, रसानुभूति, वेदांत की भाषा में रसानुभूति। तीसरा है चिंतन आपके लिए स्वभाव होना चाहिए। ओहो फिर वही जप, फिर वही भगवान, नहीं, आपका स्वभाव, आपको करने में अच्छा लगा। आपका स्वस्थ कैसे अच्छा लगेगा, जब आप भोजन करते हो, वही रोटी खाते हो, वही सब्जी खाते हो और आप प्यार से खाते हो, वही खाना फिर करना पड़ेगा। ऐसा अगर दुखी में करोगे, एक आदमी है वो फैक्ट्री में काम कर रहा था और सब लोग लंच पीरियड में जो कैंटीन है वो सब बैठते थे, अपना अपना लंच बॉक्स निकालते थे, सब लोग अपना करके खाते थे। एक आदमी शादीशुदा नहीं था, वो बोलता था, फिर देखता था, कहता वही ब्रेड सैंडविच, वही सैंडविच। तो जो पड़ोस के दोस्त थे, एक दिन गया, 2 दिन गया, रोज ऐसे वही सैंडविच। तो उसने कहा कि तुम्हारा पत्नी को क्यों नहीं बोल रहे हो, थोड़ा सा चेंज करके दे। पत्नी नहीं है, शादी नहीं किया। फिर तुम्हारे कोई तो बना रहा होगा, माँ या बहन, कोई नहीं बनाता है, फिर मैं ही बना के लाता हूँ। अरे कितना कुछ, कैसा आदमी हो तुम, अगर तुम्हें बनाते हो, तुमको तो पता है कि तुमने ब्रेड बनाया ना, फिर बोलते हो वही ब्रेड है। तब मैं सोचता हूँ शायद अंदर से रहते रहते कोई चमत्कार हो जाए, ब्रेड से कोई पूरी बन जाए। ऐसा होता है क्या? तो कुछ भी आप करोगे आनंद में रहना चाहिए, खुशी से। तो चिंतन भी करते तो खुशी से, तो उसको बोलते हैं आपका स्वभाव, आपका सहज स्वभाव। ठीक है। और है आप करते हो, जैसा भी कहानी में देखा, पता नहीं है भगवान विष्णु हेल्प करेंगे कि नहीं, महिमा बुद्धि होनी चाहिए, महत्व बुद्धि होना चाहिए। चिंतन में क्या क्या देखना, चिंतन में आप जिसके ऊपर करते हो उसको प्यार प्रेम कर रहे हो, उसके प्रति आपकी श्रद्धा है, उनके प्रति आपका विश्वास है, आप उनको जो प्रेम करते हो उससे आपको उमड़ रहा है प्रेम, रसानुभूति। फिर आपका स्वभाव हो, सहज स्वभाव हो, जबरदस्त नहीं कर रहे, और महिमा बुद्धि हो। और जब करते हो उसी के प्रति, ये सरल चिंतन का लक्षण है, करते हो तो दूसरा विरल चिंतन आता ही नहीं है, अन्य से वैराग्य हो जाता है, जगत भूल जाते हो, तो जानना है कि सरल चिंतन है। ठीक है, चलो आप बोलते हो ठीक है तो ठीक है। अब है ये जो सरल चिंतन,
और विरल चिंतन, ये दूसरे भाषा में कहते हैं भेद भावना और अभेद भावना। चिंतन के बाद तुम्हें भक्ति के जो लास्ट है भावना के, भावना माने भेद भावना, क्या तुम्हारे अंदर भाव है? भेद भावना अर्थात ईश्वर से मैं अलग हूं, और अभेद भावना ईश्वरी में हूं। तो अभेद भावना श्रेष्ठ है, तो भक्ति से भी तुम अभेद भावना तक प्राप्त कर सकते हो। देह भाव भेद भावना सोहमित्यसो भावना भेदा भावनी मता। भाव शून्य स भाव सुस्थिति भावना बला भक्तिरुत्तमा। कहते देखो, एक होता है भेद भावना और एक होता है अभिदा भावना, अभेद भावना। भेद भावना क्या है? ईश्वर से मैं अलग हूं। ये निकृष्ट स्टार्टिंग में ठीक है। जीव देह दृष्टवा तो दासो, जीव दृष्टवा तदंसका, आत्म दृष्टवा तो त्वमेव। तो भेद भावना देखो, पहले हमारे अंदर कैसे कैसे अलग अलग भावना आती है। क्या पहले है मैं देहो हम, मैं कौन हूं? देहो हम। फिर गुरु कहते हैं अरे बाबा तुम सोचो तुम कौन हो? वो हम। सेकंड क्या आ गया? वो हम। पहले क्या है? देहो हम। सेकंड क्या आ गया? वो हम। फिर अनुभव कह रही मैं नहीं, वो हम ना देह हम, न देह, मैं देह नहीं हूं। फिर उसके बाद भक्ति की दृष्टि से दासो हम। फिर उसके बाद दा हटा दो, क्या बचेगा? हो गया। पहले क्या है? देहो हम। फिर क्वेश्चन क्या आएगा? वो हम। फिर अनुभव क्या होगा? न देह। फिर भक्त भगवान के साथ जुड़ने पर क्या हो जाएगा? मैं दासो हम। बीच में क्या? मैं जीवो हम, जीवो हम, मैं जीव हूं। दासो हम से पहले बोले नहीं तुम जीव नहीं हो, तुम दास हो, दासो हम। फिर दा हट गया तो क्या हो गया? सोहम। दासोहम भेद भावना, सोहम दा हट गया अभेद भावना। तो भेद भावना से चिंतन जो है मैं ब्रह्म हूं श्रेष्ठ है, भावना विदा पावनी मत्ता। और यही अभेद भावना के प्रभाव से ही सुन भाव शून्य, अर्थात कोई उसमें भाव नहीं, अल्टीमेटली अभेद भावना भी नहीं है, केवल सत्स्वरूप स्थिति में रहना ही उत्तम परा भक्ति, अर्थात अभेद भावना ही उस सत्स्वरूप में पहुंचा देते हैं। जैसे एक तालाब के सामने आप बैठो, कोई तरंग नहीं, शांत। अब आपने लिया, क्या लिया? कंकड़, एक डाला, तरंग आया। फिर डाला, तरंग आया। देखा कि आप कंकड़ खत्म हो गया, आप आनंद ले रहे थे तरंग एक एक करके। अभी कंकड़ खत्म, फिर कोई तरंग नहीं, फिर भी एक तरंग है, उसको बोलते हैं तालाबाकार तरंग। इसी प्रकार पदार्थ में मन के अंदर एक वृत्ति आती है कि मैं देहो हम तरंग, जीवो हम तरंग, दासो हम तरंग, सोहम तरंग। कहते हैं कोई तरंग नहीं है, सोहम भी नहीं है, सत स्वरूप में स्थिति है, यही पराभक्ति है। सुंदर, अच्छा हुआ सोहम में आगे। आज एक डिवोटी है गीता रानी, उनका बर्थडे। उन्होंने मुझे कहा स्वामी जी मेरे बर्थडे में आप शिवोहम शिवोहम गाना मैं चाहती हूँ। वेरी गुड। एंड टॉपिक भी आ गया, अल्टीमेटली हमें क्या करना है? सोहम। तो पहला वाला याद रखना, देहो हम। फिर गुरु बोल देते हैं वो हम, चिंतन करो। फिर अनुभव होता है न देह,
फिर अनुभव होता है जीवो हम, फिर अनुभव होता है जीव तो दुख का कारण है, दासो, फिर दा हट जाता है, फिर क्या बोलते हैं, ठीक है पढ़ता हूं मैं, सोहम सो वो वाला सोहम सोम भजन है अलग, अभी है शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, अमर आत्मा है, मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, जिसे शास्त्र काटे न अग्नि जलावे, बुझाए न पानी न मृत्यु मिटावे, हे तारों सितारों में आलोक जिसका, है चंदा व सूरज में आभास जिसका, जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका, अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, शिवोहम 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 शिवोहम।